नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीना। बच्चों, आज हम हरित क्रांति के दोष पर चर्चा करेंगे। उससे पहले लेक्चर हमने ये देखा था कि हरित क्रांति या नवीन कृषि व्यवस्था दोनों एक ही है। देखा था उसमें कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी इसमें काफ़ी दोष हैं जिनमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। तो आज हम दोषों के बारे में देखेंगे कि हरित क्रांति में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन होने के बाद जय किसान जय जय जवान जय किसान का नारा लगने के बाद भी इसमें इतनी सफलता क्यों नहीं मिल पाई है, ये विफल क्यों रही है, इसके कारणों का अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट है विषमता में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण विषमता में वृद्धि हो रही है। ये कृषि पूंजी प्रधान व्यवसाय हो गया है, जिसके कारण केवल संपन्न और जो बड़े किसान हैं वही इसका लाभ उठा पा रहे हैं। जो गरीब और छोटे किसान हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण जो किसान के पास ज़्यादा भूमि है, ज़मींदार है, वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब किसान है वो गरीब का गरीब ही बना हुआ है, क्योंकि उसे इसकी जो नई टेक्नोलॉजी है, अच्छे खाद बीज हैं, यंत्रीकरण है, मशीनीकरण है, वो सब वो खरीदने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिल रहा है। नई नई तकनीकी का प्रयोग करने से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हो रही है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनका तेज गति से वृद्धि हो रही है और कुछ का नहीं हो रहा है। नई तकनीकी का प्रयोग करने से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नई तकनीकी का प्रयोग करने से ही उत्तम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ इस प्रणाली में उस पर जोर नहीं दिया गया है, जिसके कारण जो डेवलप स्टेट हैं जहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, नहर है, वही डेवलप हो पा रहे हैं। इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को अधिक मिल रहा है, और जो वैसे राज्य हैं जहाँ पानी की कमी है वहाँ उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से क्षेत्रीय क्षमता में बढ़ रही है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों तो बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, वहाँ के किसान काफ़ी पैसे हो जा रहे हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को मटेरियल आराम से उपलब्ध हो जाता है, और कुछ में वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ का किसान गरीब का गरीब बना हुआ है, और गरीब बना रहने से वह कर्जे के अंदर दबता जा रहा है। नेक्स्ट है कृषि आदानों का अभाव। जो हमारी नवीन कृषि व्यवस्था है उसके अंदर जो नई किस्म के बीज हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो खाद बीज उर्वरक हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे उत्पादन कम होने के कारण हमें जो सामान है, जो खाद बीज है, उर्वरक है, वो विदेशों से आयात करने पड़ते हैं, और विदेशों से आयात करने के कारण वो काला बाजारी, भ्रष्टाचार ये सब होता है, और वो बहुत महंगा बिकता है, जिसको जो पूंजीपति किसान है वो तो खरीद लेता है, लेकिन जो गरीब किसान है वो उसको खरीदने में सक्षम नहीं हो पाता है। और जब खरीदने में सक्षम नहीं हो पाता है तो फिर कृषि वो अच्छी तरह कैसे करेगा, और जो इस योजना का एम है कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। जो हमारी नई व्यू रचना है उसके अंदर नई नई तकनीकी का, मशीनीकरण का, यंत्रीकरण का, इनका प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण यंत्रों से काम होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कृषि में मशीनों का उपयोग ज़्यादा होने से श्रम की आवश्यकता कम होती जा रही है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका मेन रोजगार कृषि से ही होता है, और कृषि में जब यंत्रों का और इनका यूज़ होने लगता है तो कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी बेरोजगार रहते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता। कृषि विकास की जो नवीन व्यूहरचना है वो उद्योग निर्मित साधनों इनपुट्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, यंत्रों, मशीनों आदि की निर्धनता के कारण कृषि का स्वावलंबन वाला जो आत्मनिर्भर वाला है वो नष्ट होता जा रहा है, कृषि उद्योगों पर निर्भर होते जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने के कारण जो कृषि है वो उद्योगों पर ही निर्भर होती जा रही है। नेक्स्ट है केवल कुछ ही फसलों तक सीमित।
यानी कि जो कृषि व्यवस्था है या जो हरित क्रांति है उससे सभी फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ा है, केवल कुछ ही फसलों का उत्पादन बढ़ा है। जैसे ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, मक्का है, जैसी फसलें तो और भी हैं, कपास है, आपकी दालन है, ये इनके उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। जो गिनी चुनी फसलें हैं उन्हीं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसमें जो कुछ ही फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, सभी फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है संस्थागत परिवर्तनों का अभाव। जो हमारी हरित क्रांति है उसमें तकनीकी परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया गया है। जो हमारे परंपरागत साधन थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया, और जो नए परिवर्तन है वो काफ़ी महंगे हैं, और उसके कारण जो हमारे पुरानी तकनीकी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और जो इस क्रांति का जो फ़ायदा होना चाहिए था स्थायी रूप से वो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है परंपरागत बीजों पर अधिक निर्भरता। जो हमारे यहाँ किसान हैं वो जो इनपुट्स हैं वो पुरानों पर निर्भर ज़्यादा है, क्योंकि तकनीकी यंत्रीकरण इनके कारण बीजों की डिमांड तो बढ़ गई है, नई नई उर्वरकों की और इनकी, लेकिन उस एवज में ये उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं उनमें भी प्रॉपर समन्वय न होने के कारण इस पॉलिसी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पॉलिसी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो जो इसका मेन उद्देश्य था वो भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विषमताओं में वृद्धि होती जा रही है, क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है। जबकि हरित क्रांति या एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में माना जाता है, जब 1965-66 में ये आया था तो ये था कि इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा, और सरकार किसान की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो कर्जे के नीचे नहीं दबेगा, और कृषि जो इनपुट्स हैं उनमें वृद्धि होगी। तो नई नई टेक्नोलॉजी और ये आने से उसको सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा है, जिससे जो इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। केवल कुछ ही फसलों का ही तक ही इसमें उत्पादन बढ़ा है, बाकी फसलों के उत्पादन पर हम खास परिवर्तन नहीं देखा गया है। और ऊपर से जो किसान हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 60 से 70% कृषि पे ही डिपेंड है, कृषि में ही लोग उस काम में लगे रहते हैं। तो वैसे ही कृषि में मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी काफ़ी है, क्योंकि लोग कुछ ही समय के लिए लोगों को काम मिलता है, बाकी समय वो बैठे रहते हैं, और यंत्रीकरण, मशीनीकरण इनका प्रयोग होने से किसानों को जो काम पहले मिलता था उतना भी नहीं मिल पा रहा है, और वो काफ़ी समय तक बेरोज़गार रहते हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पहले की तुलना में ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इसीलिए जो इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, जिससे जो जिस उद्देश्य से इस क्रांति को लाया गया था उसका प्रॉपर लाभ मिल सके। धन्यवाद।